आ गया। इस वीक का मसाला किधर है? यहाँ पर है कि सर आपका वीक बढ़िया ना। तो इस बार भी चालू करते हैं। इस वीक आ चुके हैं वापस। इस वीक आए हम ऑलमोस्ट डबल कंटेंट लेके, डबल जो हम डेली कंटेंट लाते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 न्यूज़ टॉप पिक करके। और इस बार इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ थी कि हमें पिक करने में, चूज़ करने में ही बहुत टाइम लग गया। सो हम ना कर भी डबल हम कंटेंट लाना ही पड़ रहा है। और एक चीज़ हम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट, जो हम लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट ऐड कर रहे हैं। न्यूज़ के बाद हम छोटे से एक फैक्ट बताएंगे आपको, जानकर आपको बहुत शॉक हो जाओगे। बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं मेरे पास अभी इंटरनेट्स, टेक्नोलॉजीज एंड और भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है। तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, बने रहे एंड तक। और हाँ, नया सेगमेंट फैक्ट चालू करें, उसको भी लाइक करिए। और वीडियो में सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक शेयर करना भूलना मत। आ चुके हैं वापस हम इस वीक फिर से न्यूज़ लेकर। तो सबसे बड़ी पहली न्यूज़ आ रही है और बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया ने हाल ही में जीटीसी इवेंट में अनाउंस की है उसकी बहुत बड़ी एक चिप सेगमेंट, नई चिप। और उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है H100, जो है एक एआई प्रोसेसर है। उसमें ह्यूमन स्पीच रिकग्नाइजेशन, फोटो, सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रैफिक रूल्स है और भी बहुत चीज़ें हैं जो एआई से मेजर कर सकते, एआई से कंट्रोल कर सकते। तो ये एनवीडिया ने रिलीज़ करी है। धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े प्लेयर है वो भी मार्केट में आ रहे हैं। अभी और बहुत दो बड़ी कंपनी की ओर से न्यूज़ आ रही है। लीक है ये अभी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। जब तक कंफर्म हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे, और अभी एक लीक है। सो ये एआई वाला सेगमेंट है वो बहुत ही ऑन ग्रोइंग अभी चल रहा है। तो उनमें ये एनवीडिया अपनी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है और ज़रूरत भी है। तो देखते हैं फ्यूचर में इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, शायद आपको पता ना हो तो इन फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट मुझे अभी लग रहा है एज अ एआई प्रोसेसर, क्योंकि वो लोग ऐसे इंट्रोड्यूस करने वाले अच्छी कंपनी, एक बड़ी बड़ी प्लेयर, बड़े बड़े कंपनी अगर मार्केट में आ रहे हैं इतनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके, तो मे भी कुछ ना कुछ उसमें होगा ही। जैसे सैमसंग ने पहले एआई इंट्रोड्यूस करा था मोबाइल में, तो इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री में एक अलग ही वो हो गया था कि एआई मोबाइल, एआई मोबाइल, एआई मोबाइल, और बहुत सारे लोगों ने वो ट्रेंड चालू कर दिया। और भी बहुत सारी और भी कंपनीज है जो मोबाइल्स के अंदर एआई फीचर्स लेके आ रही है। तो वैसे ही ये सेम चीज़ है, एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा कंपनी आ रही है इन फ्यूचर में। सो वो और बेहतर हो गए, कॉम्पिटिशन होगा नो डाउट। तो कॉम्पिटिशन होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो इन फ्यूचर में बहुत ब्राइट एआई से रिगार्डिंग। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूएस एंड यूरोपियन यूनियन से। तो यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन के जो डेटा सेंटर्स थे, उसके जो डेटास थे और नॉर्मली जो यूजर्स के डेटास थे, वो एक जगह पर कहीं पर स्टोर करके या फिर दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट, मतलब दो बॉर्डर में इंटरकनेक्ट करने की बात थी। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान के यूजर्स का डेटा, मतलब इंडियन कंपनी के पास पाकिस्तान के यूजर्स का डेटा हो और पाकिस्तान के पास इंडियन यूजर्स का डेटा हो, कंपनी उसके पास। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी और बहुत बड़ी टेक जाइंट थी जिसके खर्चे बहुत हो रहे थे डेटा ट्रांसफर में। तो उसमें एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के वो एक जगह पे मल्टीपल डायरेक्शन में वो सेंड कर सकते थे डेटा को। तो ये शायद पॉसिबिलिटी अभी होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक मेजर सिक्योरिटी के साथ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ने ये कंट्रीब्यूशन करा है इस चीज़ में कि दोनों आपस में अपनी डेटा की लेन देन करेंगे बॉर्डर के पार भी। तो उसमें बहुत बड़ा खतरा है गूगल एंड मेटा का, जो दो बहुत बड़े यूजर्स डेटा कंजप्शन कंपनीज हैं, टेक जाइंट। तो इन फ्यूचर में भी सिक्योरिटी में थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं, क्योंकि कंपनीज का नो डाउट इससे प्रॉफिट जरूर होगा। बहुत बड़ी टेक कंपनीज है उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप भी सोचो यूएस में मेरा डेटा सेंटर है, मेरा यूरोप में 3-4 जगह पर डेटा सेंटर है। उससे अच्छा मैं कहीं एक जगह पर प्रॉपर बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना दूँ तो मैं सारे यूजर्स के, यूरोप के और यूएस के, दोनों के यूजर्स के डेटा सिक्योर कर सकता हूँ। और उसके मेंटेनेंस में बहुत सारे ऐसे होते हैं खर्चे, जो हम बोल सकते हैं खर्चे, उसको वो कम हो जाते हैं इससे। तो नो डाउट उनके लिए प्रॉफिटेबल ही है। पर क्या सिविलियंस, मतलब कि जो उसके
उस कंट्रीज के जो सिविल्स लोग हैं, मतलब कि जो प्रजा है, जो लोग हैं, उसके लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उसके लिए क्या वो डेटा सिक्योर है? बट हाँ, यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, तो उन लोगों ने कुछ अच्छा ही रास्ता ढूंढा होगा। आई होप सो। बाहर अभी तक नहीं आया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। तो इन फ्यूचर में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको दिखेगा, बहुत बड़ी कंपनीज के साथ बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो गए एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ है। इन दोनों ने अभी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि दोनों शेयर करेंगे दोनों दूसरे यूजर्स के, कंट्रीज के सिविलियंस के डेटा। तो देखते हैं इन फ्यूचर अभी क्या होता है। अभी तो ये सिर्फ न्यूज़ है। इन फ्यूचर में जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तब पता चलेगा कि ये फ्यूचर में एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सो अभी यूएस से वापस एक न्यूज़ आ रही है एप्पल के रिगार्डिंग। तो फाइनली अभी यूएस में एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने रिकग्नाइज करा है एप्पल डिजिटल लाइसेंस को। तो इन फ्यूचर में एप्पल आईडीज़ है, एप्पल वॉलेट्स है, उसके रिगार्डिंग जो फ्यूचर है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। बट हाँ, ये चीज़ अभी एक लाइव होती हुई दिख रही है, क्योंकि एप्पल से बहुत सारे प्लान्स हैं इन फ्यूचर में कि एक पूरा वो इकोसिस्टम क्रिएट करे और वो पूरे डोमिनेट हो जाए। बट इन फ्यूचर में भी पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि वो एक पेमेंट शेयर होता है जो गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है, जिससे आपकी कंपनी ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको गवर्नर लाइसेंस या आईडी में अगर जाना है, प्रोवाइडिंग करनी है तो। बट अभी देखते एप्पल अपना खुद से रास्ता बनाता है, एप्पल कुछ नया ही लेके आता है हर बार। तो इन फ्यूचर तो अभी पता नहीं, बट हाँ, ये चीज़ अभी एक जगह हुई है, ठीक है। इन फ्यूचर देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है बहुत तो बड़ी कंपनी की साइड से। तो अभी आपको पता है कि कहीं कहीं एक छोटी छोटी जो मीठी मीठी बोल सकते हैं जो बैटल होती है, वो अभी एक अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में चल रही है। तुम दोनों कंपनियां जो जीडीसी में मीटिंग थी, गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें ये देखने को मिला, क्योंकि दोनों कंपनी अपनी फोकस थी जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग थी उसके अंदर। एंड उन लोगों ने उससे रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े प्लान्स अनाउंस करे। दोनों कंपनियों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताई है, जैसे AWS ने गेम के रिगार्डिंग अमेजोन में बहुत सारी चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस करी है। माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद के लिए लेके आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें है। पर ये दोनों के बीच में जो ये लड़ाई देखने को मिलेगी, उसमें इन फ्यूचर में मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है, इन फ्यूचर्स में बहुत सारे हमें फ़ायदे होंगे और भी गेमर्स है उसके लिए भी फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये चीज़ में आपको ही प्रॉफिट होना है। जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतना प्रॉफिट आपको है, क्योंकि फिर एक वो हो जाएगा कंपटीशन मार्केट, इसलिए। और गेम इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे गेम डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन पे जा रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बैटल को अभी कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट जीत रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही लेके जा रहा है। अमेजोन अभी सिर्फ क्लाउड गेमिंग की साइड शिफ्ट हो रहा है, पर माइक्रोसॉफ्ट की जो बैटल में वो जीत रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर अभी अमेजोन भी कुछ नया लेके आ सकता है, क्योंकि ये तो बैटल लंबी चलने वाली है, कोल्ड वॉर है, सो लंबी चलने वाली है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो अभी इसी वीक में मोटोरोला ने अपना एज 50 प्रो अनाउंस किया है, लॉन्च कर दिया है, जो आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के चिपसेट के साथ, और 4500 mAh की बैटरीज है एंड 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स है। चेकआउट करना नीचे, नो डाउट फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सारे और भी फीचर्स है, पर जैसे कि हमें कोई प्रमोशन देता नहीं है तो हम क्यों बेकार में बोले। बट हाँ, फ़ोन अच्छा है, अच्छी प्राइस पर अच्छे स्पेक्स लेके आ रहा है, और बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही, मोटोरोला है तो चक्कास, एंड स्टॉक एंड्रॉइड है, तो OS की भी कोई बात नहीं है। मेन जो चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस वीक में ये मुझे अच्छा फ़ोन लगा लॉन्च होने वाला। तो अभी तो आज सैटरडे है, तो क्या पता कल या 1-2 दिन में और कोई नया फ़ोन आ जाए तो। बट हाँ, अभी के लिए ये अच्छा फ़ोन है। आप अगर देख रहे हो फ़ोन उस प्राइस पॉइंट पे तो आप जा सकते हो उस पर। सो गूगल 15 के आपको अपडेट धीरे धीरे आ रहे होंगे, तो आपको शायद पता ना, तो बता दूँ कि गूगल 15 में एक नई चीज़ आ रही है, प्राइवेट स्पेस। उसके अंदर आपके पूरे डेटा है, पूरे एप्लीकेशन से पूरी फाइल सारी एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगी। ये एक उसका कॉन्सेप्ट है, गूगल ने इंट्रोड्यूस करा है। तो वो एक जो सिक्योर फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्रिप्टेड होगी एंड टू एंड।
तो एक अच्छी बात है यूज़र्स के लिए, अगर आपको कोई डेटा सिक्योर रखना है एंड एवरीथिंग, दैट्स भी फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो अगर गूगल इंट्रोड्यूस कराए तो हमें भी फ्यूचर में और भी बहुत कॉम्पिटिशन्स आएंगे ये फीचर्स लेके, तो और भी बेहतर बनता जाएगा ये फीचर्स, और भी चीज़ें ऐड होती होगी। पर अभी के लिए आप फाइल्स है, ऐप्स है, और भी छोटी छोटी मोटी चीज़ें लाइक मीडिया एंड ऑल, तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस में रहेगी। हाँ, नहीं किया है तो अपडेट करके देखो, बहुत अच्छा है। अभी कोई बग मेरे में तो नहीं मिलने मिला। आपके मोबाइल्स में अगर नहीं आ रहा है, आपके अगर स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, तो शायद आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि कंपनी अपग्रेड अब खुद का ओएस पहले अपग्रेड करके फिर उसको आगे भेजती है, तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। बट स्टॉक एंड्रॉइड है तो एक बार आप अपडेट करके देख लेना, बिकॉज बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एनिमेशन बहुत सारे डाले गए, एक्सपीरियंस स्मूथ करा गया है, स्पीड भी इम्प्रूवमेंट हुए। बग्स नहीं है अभी के लिए, पर देखते हैं फ्यूचर मुझे यूज़ करते करते आएगा तो मैं आपको न्यूज़ के थ्रू बता दूंगा कि कोई बग्स मुझे मिला है, पर अभी के लिए कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर स्टॉक एंड यूज़र हो जल्दी से अपडेट कर। सो एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, जो हमारी खुद की खेती है, मतलब जो हमारी खुद की इंडियन कंपनी है बोट, जो ऑडियो कंपनी है, सो उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है, उसमें कुछ 7.5 मिलियन कस्टमर्स के डेटा सारे लीक हो चुके हैं, सारे ईमेल्स, आईडी एंड पासवर्ड्स एंड ऑल। तो ऐसा पहली बार देखने को मिला कि कंपनी में इतना बड़ा कोई लीक हुआ है। बहुत सारे होते थे, पर इंडिया में अभी एक पहला ऐसा है जो इतने सारे कस्टमर्स का डेटा लीक हो चुका है। नो डाउट इसमें मेरा भी डेटा होगा, क्योंकि मेरे भी आईडीज़ एंड पासवर्ड्स एंड उसमें सारे डाले गए थे। तो आप भी अपना देख लेना, अगर ऐसा कुछ हो तो देख लेना, बिकॉज अभी ये चीज़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। आपको पता होगा कि हर रोज़ हर कई कंट्री से और हर सिटीज़ के कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि इस कंपनी के यूजर्स के, एम्प्लॉयज़ के डेटा लीक हो चुके हैं एंड ऑल एंड ऑल। सो डेटा अभी सिक्योरिटी बहुत ही मेन थिंग आ रही है अभी, तो सिक्योरिटी वॉज अ मेन पर्पस, क्योंकि अभी जो डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग प्राइवेसी बहुत ही कम हो रही है। तो फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े स्टेप भी लेने पड़ेंगे, शायद गवर्नमेंट्स को आए और भी टेक जायंट्स कंपनी वो भी लेंगे। अभी फ्यूचर का पता नहीं, पर हाँ ये चीज़ें लीक हुई है तो बोट ने अनाउंस करा है, बोट की साइड से रिपोर्ट आई है। अभी तो बहुत टाइम हो गया, इस वीक में हुआ था, तो शायद आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच भी गई होगी। बट क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर उन लोगों ने सिक्योरिटी का वादा करा है, तो देखते हैं इन फ्यूचर में वो लोग क्या क्या प्लान लेके आते हैं डेटा सिक्योर करते हैं यूज़र्स का। पर अब तक के लिए जो लॉस हुआ है उसके लिए आई होप कि ज़्यादा नुकसान ना हो उस यूज़र को, क्योंकि उस डेटा से रिगार्डिंग देखते भी इन फ्यूचर। सो अभी एक गुड न्यूज़ भी आ रही है टाटा की तरफ से। सो टाटा ने अपना जो मिलिट्री ग्रेड का सैटेलाइट था वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में सेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ SpaceX रॉकेट, और उसका नाम था TSAT-A1। सो अभी तो उन लोगों ने सेट कर दिया और सक्सेसफुली ये हुआ है, और इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है प्राइवेट सेक्टर में जो बिल्ड इन सबमरीन रिजोल्यूशन अर्थ के ऑब्जर्वेशन में एक सैटेलाइट सेट करा गया है। हाँ ये पहला है पर आखिरी नहीं है, बहुत ही और भी प्लेयर्स है, बहुत ही और भी प्राइवेट सेक्टर में लोग घुस चुके हैं अभी तो इन फ्यूचर में बहुत भी न्यूज़ मिलने को बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ उसमें मिलेगी। हाँ बट अभी के लिए अच्छी न्यूज़ है एंड इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी, प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हमें दिख तो रही है, तो हाँ ये अच्छी न्यूज़ है। और देखते हैं फ्यूचर में टाटा क्या क्या प्लान हो। फाइनली एक फ्लैगशिप मिड रेंज की जो रेंज होती है परफॉर्मेंस वाली एंड मिड रेंज वाली जो रेंज होती है उसमें रियलमी ने अपना एक नया ही लॉन्च कर दिया है। सो रियलमी ने फाइनली अपना P सीरीज़ करके एक नया ही लॉन्च कर दिया है इसके अंदर। तो देखते हैं अभी इसमें फ्यूचर में ये जो सीरीज़ आएगी P सीरीज़, तो उसके अंदर और भी बहुत ही बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए गए हैं रियलमी के द्वारा, एंड इन फ्यूचर में बहुत ही बड़े बड़े शायद हमें अपग्रेड्स मिलने, और नो डाउट मिड रेंज फ़ोन है, अच्छी परफॉर्मेंस वाले फ़ोन है वही इसमें आएंगे, क्योंकि ये सेगमेंट ही ऐसा है। तो इसमें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे नथिंग का फ़ोन 2A है, फिर वीवो का D सीरीज़ है एंड iQOO के Z सीरीज़ है, तो ये जो सारे फ़ोन है ये उसकी कंपटीशन में लेके आ रहे हैं रियलमी। हाँ अभी तक तो रियलमी वैसे फ़ोन लॉन्च करता था, पर उसमें प्रॉपर उन लोगों ने एक वो सीरीज़ सेट नहीं कर रखा था कि ये से इस प्राइस पे ये सीरीज़ में ये फ़ोन आएंगे, तो अभी ये हो चुका है और रियलमी
जैसे आप देख रहे हो कि बहुत ही अच्छा कंपटीशन है, बहुत ही अच्छे मोबाइल्स लेके आते हैं अच्छे फीचर्स के साथ साथ। तो इन फ्यूचर में नो डाउट कंपटीशन भी बढ़ेगा इन लोगों के लिए। एंड हाँ, देखते क्या क्या फ़ोन लेके आते हैं, क्योंकि जितना कंपटीशन उतने हमारे फ़ायदे। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी एक बहुत बड़ी एंड अच्छी न्यूज़ आ रही है टाटा ग्रुप की तरफ से। तो टाटा ग्रुप ने फाइनली अपना जो पेगाट्रॉन वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया का, वो एक्वायर करने के बारे में सोच लिया है और अच्छे खासे लेवल पर उसकी बात भी चल रही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो उसकी प्लांट में अराउंड 10,000 एम्प्लॉय थे और अराउंड 5 मिलियन तक फ़ोन्स की एनुअली मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसकी। तो अभी जो एक्वाइजेशन हुआ है उसमें मेजॉरिटी स्टेक टाटा ले लेगा एंड एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, तो बाकी के शेयर्स वो लेंगे। तो अभी के पास अभी जो टाटा अगर ये खरीद लेता है तो इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। और शायद आपको पता ना हो तो हर 10 में से 7 फ़ोन मेड इन इंडिया होते हैं, आईफोन इन द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुआ। ये सिर्फ 4 साल की बात है। 4 साल पहले आप देखो एक भी आईफोन इंडिया में नहीं बन रहा था। इन 4 सालों में आप देखो 10 में से हर 7 आईफोन इंडिया में बन रहा है जो मेड इन इंडिया है। और उसमें भी सबसे बड़ा प्लेयर हमारा देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर होगा जो है टाटा। तो उन लोगों के पास एक फैसिलिटी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, जिन लोगों ने उन लोगों ने पहले एक्वायर कर चुके हैं वो लोग मेजॉरिटी स्टेक लेके। और ये दूसरी तो भी इंडिया के बहुत बड़े लेवल पर वो मैन्युफैक्चर बन जाएंगे। तो इन फ्यूचर में और भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आएंगी और भी पार्टनरशिप्स आएंगी टाटा एंड एप्पल के बीच में इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर में बहुत सारे, मुझे लगता है कि एप्पल्स मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। तो स्टे ट्यून, देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर में एप्पल के साथ। सो फूड डिलीवरी ऑन वाटर, या ये सही है। स्विगी ने अभी रिसेंटली चालू करा है डाल लेक है जो एक उसमें हाउस बोट में जो आपकी डिलीवरीज है वो आपको पानी में मिलेगी। हाँ, नदियों के बीच में जो एक डाल लेक है इन श्रीनगर, उसमें आप बैठे बैठे बोट्स में, हाउस बोट से उसमें आप ऑर्डर कर सकते हो और आपको वहाँ पर डिलीवरी मिलेगी। तो स्विगी की बार एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरी था। तो पर ये तो पहला है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम हर जगह पहुँचे। कंपनी के लिए, मार्केटिंग के लिए लाइन चाहिए, तो हाँ इसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तो फ्यूचर में और भी बहुत चीज़ें हैं जो स्विगी और जोमेटो करने वाले हैं, तो देखते हैं। मैसेज मिलना तो इतना काफ़ी नहीं था, तो ये भी चालू करती है। सो अभी जैसे आपको पता है कि चैट जीपीटी का GPT-4 वर्जन है जो प्रीमियम यूज़र्स के लिए आ चुका है ऑलरेडी। तो उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि उस डेटा को उस चैट जीपीटी में 1 मिलियन ऑफ आवर्स के यूट्यूब वीडियोस डेटा को ट्रेन करा गया फॉर द GPT-4। तो 1 मिलियन आवर्स ऑफ यूट्यूब का डेटा डाला गया उसमें GPT-4 में, AI मॉडल में। सो नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो और भी शार्प हो जाएगा, और भी एक्यूरेट हो जाएगा, और भी बहुत बहुत फीचर्स है जैसे मैंने आज ही पढ़े थे थोड़े बहुत। तो मुझे इतने यूज़फुल नहीं लगे, तो मैंने वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, बट है उसके कुछ 4 से 5 नए फीचर्स भी आ रहे हैं फ्यूचर। तो अभी तो इतना ही है, क्योंकि पर वो टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं, तो और भी बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। पर नो डाउट लीडिंग प्लेयर तो ओपन यही रहेगा जैसे वो चल रहा है अभी के हिसाब से। अभी एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जो ऑटोमेटिक INC करके जो कंपनी है, आपने शायद wordpress.com के बारे में सुना होगा जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो उन लोगों ने एक मैसेजिंग ऐप एक्वायर कर रही है जिसका नाम था बीपर। वो 125 मिलियंस की डील रही है और ये ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई है। तो नो डाउट ये बहुत एक्यूरेट न्यूज़ है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या होता है, बिकॉज अभी तो एक्वाइजेशन के न्यूज़ इतने चल रहे हैं। तो आपको भी मैं अगर नेक्स्ट 2-3 वीक का पूछूँ पिछले वीक का, तो आपको भी नहीं याद होगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, या जैसे बाईजूस कर रही थी एक टाइम पर। तो देखते हैं फ्यूचर में। इतनी न्यूज़ है, अभी भी न्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी की, गूगल की, जो फाइनली अपना कस्टम प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर पावर डेटा सेंटर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने नाम रखा है एक्जीनॉन। तो देखते इस चिप से क्या क्या करते हैं। वो क्लाउड कंप्यूटिंग का वो नेक्स्ट जेन तक ले जाएंगे
और लास वेगस में लास्ट थर्सडे को इन लोगों ने अनाउंसमेंट करा था। बहुत बड़े स्टेप है, पर वो धीरे धीरे एक जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनी जैसे अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो उन लोगों के साथ रेस में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जो क्लाउड कंपनी के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इन फ्यूचर। तो और भी बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनवीडिया ने भी अनाउंसमेंट करा था। तो मेन तो बस वही रिगार्डिंग ही चल रहा है। इन फ्यूचर में बहुत ही प्लान है बड़े बड़े कंपनियों के साथ हिसाब से। फ्यूचर में बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा, नो डाउट। फ़ायदा किससे होगा, जैसे मैंने बोला, जितनी बड़ी कंपटीशन उतना फ़ायदा हमें ही होगा। तो जस्ट सिट बैक एंड चिल, आप एंजॉय करो, आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी भी न्यूज़ बाकी है, कहीं जाना मत। सो इंडियंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने कंफर्म कर दिया इंडियन विजिट को फॉर मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर फॉर देयर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी तो बहुत ही बड़े न्यूज़ आने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही है, बहुत से स्टेट्स के साथ बातें चली। उसकी टीम आने वाली थी, अब उन लोगों ने, उसके CEO ने खुद अनाउंस कर दिया कि वो गुजरात आएंगे प्राइम मिनिस्टर के मिलने के लिए। एंड ये बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट मिलेंगे फिर हमें शायद इलॉन मस्क के हिसाब से, इलॉन मस्क की साइड से। तो देखते हैं, जैसे इंडिया ने अपना स्टार्टिंग से स्टैंड नहीं छोड़ा कि आपको अगर ईवी इंडस्ट्री में घुसना है, इलेक्ट्रॉनिक कार की इंडस्ट्री में घुसना है, तो आपको नो डाउट इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा या खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करना पड़ेगा। इसमें भी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करोगे तो मेजॉरिटी स्टेक इंडियन कंपनी का ही रहेगा। तो ये कंपनी की इंडियन की पॉलिसी थी। बहुत ही बार ट्राई करा गया टेस्ला से, इलॉन मस्क की साइड से, कि इसको चेंज करा जाए। पर जैसे कि हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नर ने ऐसा फिक्स करा था कि कोई भी एक पर्सन के लिए, कोई एक के लिए हम ये चीज़ चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत टाइम के गैप के बाद, बहुत सारी न्यूज़ के बाद, बहुत बार एंट्री ले जाने के बाद फाइनली अब भी ऐसा दिख रहा है कि टेस्ला फाइनली इन इंडिया हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही नेगोशिएबल होने वाली, बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाली है। तो इन फ्यूचर में बहुत बड़े अनाउंसमेंट भी मिलेंगे। अभी एक और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से एम्प्लॉय के डेटास लीक हो चुके हैं। तो बहुत सारा डेटा था एम्प्लॉय का। अभी देखते हैं, सिक्योरिटीज़ वाले, उसकी सिक्योरिटी टीम है, वो ट्राई कर रहे हैं फैच करने की डेटा और ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे लीक हुआ। बट देखते, उस डेटा के अंदर में भी वो लोग ऐसा बता रहे कि उसकी क्रेडेंशियल डिटेल्स थी, पासवर्ड थे, एंड सिक्योरिटी के रिसर्च एंड डिस्कवरीज के वो लोग बहुत सारे स्टेजेस हैं वो भी थे, फिर सर्वर के स्टोरेज थे, फिर और भी बहुत चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, और भी कंपनी ने नो डाउट सारी चीज़ें तो बताई नहीं होगी बाहर, और भी बहुत चीज़ें होगी। सो इन फ्यूचर में भी माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय का लॉस तो हुआ ही है, माइक्रोसॉफ्ट का भी लॉस हुआ ही है। इन फ्यूचर में देखते हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कंपनी को और भी बहुत बड़े में भी प्लान लेने चाहिए एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटीज़ की रिगार्डिंग। तो अभी तो कोई श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है कि कैसे लीक हुआ, क्या हुआ। अभी तो एक जस्ट रिसर्च चालू है कि कैसे हुआ, वो लोग देखेंगे, फिर बाद में पता चलेगा। एक पूरी मेथड होती है उसके बाद ही पता चलेगा कि डेटा कैसे लीक हुआ, क्या चीज़ हुई। वो भी जो भी भूल होगी उसको वो लोग कवर करेंगे, उसको वल्नरेबिलिटीज़ बोला जाता है, वल्नरेबिलिटीज़ कवर करेंगे। एंड बाद में हमें सारी डिटेल्स एंड रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। हाँ, अभी के लिए इतना ही न्यूज़ है, आगे कुछ आएगा तो मैं आपको अगली न्यूज़ के एपिसोड में बता दूँगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। मोस्ट अवेटेड बिगेस्ट न्यूज़ इन अ वीक, ह्यूमन AI पिन। यस गाइस, इट इज़ फाइनली हियर। फाइनली लोगों को रिव्यू के लिए मिल रहा है, बहुत ही जगह यूरोपियन कंट्री में मिल भी रहा है। सो उसको एक सेकेंड ब्रेन की तरह भी बोल सकते हो। और ये पूरा का पूरा एक नया कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो पर्सनल कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसमें एक अलग ही चीज़ ला रहे हैं ये लोग, पता नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तो बहुत सारे इसके रिपोर्ट्स एंड वीडियोज़ वगैरह देखे हैं अभी जो ये आया तब उसके बाद। तो आपको पता है कि वो कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंस है। जैसे कि उसके कुछ फीचर्स मैं आपको जस्ट अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। जस्ट लाइक कि आप ऐसे हाथ करोगे तो उस पर एक डिस्प्ले फ्लैश होगा, आपको एक ह्यूमन पिन की तरह यहाँ पे लग जाएगा। आप उन पर टैप, एक कितना सा ट्रैक पैड होगा, उसके अंदर आप ट्रैक करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक नॉर्मल ट्रैक पैड ही होगा,
आप उससे बात कर सकते हो, यहाँ से ऐसे करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, जस्ट टॉकिंग टू लाइक दैट एंड एवरीथिंग। आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो एंड एवरीथिंग। फिर आप यहाँ पे से डिस्प्ले मिल जाएगी, फिर नॉर्मल चली वेदर रिपोर्ट्स एंड लाइक फिटनेस के रिगार्डिंग जो भी नॉर्मल चीज़ें, नॉट ओनली फिटनेस के पूरी डिटेल्स नहीं है, फिटनेस बेस्ड नहीं है, तो वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, हार्ट रेट एंड एवरीथिंग। तो आप बोलते हो स्टेप काउंट है ना, बट एक फिटनेस मॉडल के जैसे आपको डिवाइस के अंदर कैसे नॉर्मल चीज़ें मिलती है, जैसे लाइक मैसेजिंग, फिर काउंट, स्टेप, तो ये सारे जो बेसिक सी चीज़ छोटी मोटी चीज़ें वो आपको हाथ में से मिलेगी। फिर हाथ के जेस्टर से कंट्रोल होती है, जैसे ऐसे हाथ करने से वो बंद हो जाएगा एंड जस्ट लाइक यू जस्ट पिंच एंड जस्ट ओपन द अनदर व्यू एंड एवरीथिंग। जस्ट वो पूरा एक ह्यूमन हैंड को ट्रैक करके ही बताएगा। आप उस पर कोई चीज़ लेके आ रहे हो, कोई चीज़, आप उसको बोलोगे स्कैन दिस थिंग एंड टेल मी ये क्या है, तो वो आपको बता देगा कि क्या चीज़ है, पूरी वो स्कैन करके। तो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अलग सेगमेंट नया बनाया गया उन लोगों के बारे। ये पर्सनल कंप्यूटर के अंदर बहुत ही नई चीज़ है, अभी तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करी। बहुत लोग एक्साइटेड है, प्राइस बहुत है और मंथली कुछ प्रीमियम भी है $25 समथिंग। तो मे बी ये वर्थ इट है कि नहीं वो नहीं पता, बट हाँ अगर आप एंथुसियास्टेड है किसी टैग के रिगार्डिंग आज के दिन, तो मे बी आप भी एक्साइटेड हो गए हमारी तरह ही। और अभी तक तो हम उसको ले नहीं सकते, बट बहुत सारी चीज़ें का आपको रिव्यू देख के और भी चीज़ें देख के आपको बता देंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो बताना। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। सो आज की न्यूज़ में जैसे हमने बताया कि बहुत ही जगह डेटा ब्रीच के एक दो बहुत बड़ी कंपनी के बॉट हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन लोगों की बहुत बड़े ब्रीच जो लीक हुए वो हमने बताया। तो अभी जो फाइनल न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक बहुत ही बड़े आर्टिकल से। तो उन लोगों ने ऐसा बताया कि रशिया और यूक्रेन वो दोनों टॉप कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम ओरिजिनेट होते हैं। तो वो दोनों टॉप लीडिंग कंट्रीज हैं। और रशिया की तो आपको पता ही है कि किस लेवल पर रशियन हैकर्स वर्क करते हैं। तो साइबर क्राइम में ये दोनों सिर्फ दो ही कंट्री जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लीड करती है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। सरकार को, उसकी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो उस टाइम पहले जो गलतियाँ हुई थी गवर्नमेंट से, उसके रिगार्डिंग ये जो उसकी यूथ है जो उस साइड चला गया, तो इसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, उसको वे पर लाने की ज़रूरत है। तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट, आपको पता है वो अच्छे इनिशिएटिव हैं, वो लेकर ही कर सकते हैं। तो फ्यूचर में इसको नो डाउट इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला है। जैसे आपको पता है कि रशिया पहले से डोमिनेट रहा है हैकर्स में और साइबर सिक्योरिटी के ब्रीचेस में एंड एवरीथिंग में। लीडिंग जो है वो रशिया एंड यूक्रेन भी। तो धीरे धीरे आपको रिपोर्ट्स में भी अभी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ओरिजिनेटेड है फॉर क्राइम्स में, मेजर वहाँ से आते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक कि एशिया में एंड यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में। तो देखते हैं अभी इन फ्यूचर में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें करना ही चाहिए इन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ जो हमने बताया था। तो आज के फैक्ट की बात करते हैं। आपको कभी ना कभी एक सोच में आया होगा कि जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो इंटरनेट के कनेक्शन में जो इंटरनेट आता है वो इंटरनेट का वेट क्या होगा, मतलब वजन क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट है उसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। इट्स लाइक योर स्ट्रॉबेरी, देयर इज वन चीकू एंड मे बी बिग ग्रेप्स, दो बड़ी ग्रेप्स, मतलब 50 ग्राम समथिंग है। मतलब आपको एक आइडिया है, इसलिए मैं आपको फ्रूट्स की आइडिया दे रहा हूँ कि एक स्ट्रॉबेरी की तरह। तो ये रिसर्च में सामने आया है, ये नो डाउट एक रिपोर्ट है। तो हाँ, आपको बताना तो बता दूँ कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का वजन सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी जितना ही है। तो अभी तो शायद इसी कैलकुलेशन के बाद बढ़ गया होगा, पर वो मे बी 50 ग्राम है। तो मैक्सिमम अभी तो जितना यूजेस बढ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसकी रिपोर्ट के बाद भी यूज आई गेट्स 18 to 70% बढ़ गए हुए इंटरनेट पे ट्रैफिकिंग एंड एवरीथिंग। तो इन फ्यूचर में मे बी अभी जो 50 ग्राम है मे बी 70 ग्राम हो जाए, 75 समथिंग। तो अभी एक्यूरेट नहीं है, पर हाँ जैसे रिपोर्ट में बताया 50 ग्राम फिक्स है। अभी हम जाते हैं, मिलते हैं अगले वीक में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत हमारी चैनल को। बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, रात के अभी बहुत लेट हो गया, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और हाँ, शेयर करने का भूलना मत, लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करने का भूलना मत। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। अच्छे
फिर मिलते हैं। एंड हाँ, कोई भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। कुछ भी हो वीडियोस के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। बाय बाय।